करता है। जैसा कि आप कहानी सुनते हैं ना कि कबीर साहब एक बार गुजरात गए, सभी लोग कहानी सुने होंगे कि सदगुरु कबीर एक बार भरूच गए गुजरात, तो वहाँ दो भाई थे तत्वा जीवा, तो उन्होंने बड़ी सेवा की। स्वयं सदगुरु पधारे हैं, किसी का भी भाग्य खुल जाएगा, तो सदगुरु कबीर की बड़ी सेवा की उन्होंने। महीनों रह गए सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर के द्वारा उन्होंने एक बड़ का पेड़ भी लगवाया, जो आज भी मौजूद है वो पेड़, कबीर बड़ के नाम से। आप कभी भरूच कोई जाएं तो देखें, बहुत विशाल पेड़ है। उसके बाद सदगुरु कबीर ने कहा कि अब मैं चलता हूं, तो तत्वाजीवा रोने लगे। कहे सदगुरु आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। सदगुरु ने कहा जो ज्ञान आज तक दिया फिर उसको तो तुमने बंटा ढार कर दिया। अरे इस शरीर से मोह करने के लिए ज्ञान थोड़े दिया था, ज्ञान आचरण के लिए दिया था, और मैं शरीर में नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, कबीर साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, तो साहब ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा मैं तेरा सुख लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारा ज्ञान लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं तेरी शांति लेकर नहीं जा रहा हूं, सब तुम्हें देकर जा रहा हूं, वो सूत्र देकर जा रहा हूं, वो मार्ग देकर जा रहा हूं। इसलिए अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ देना। ये बाहर की भी आशा, परिवार की आशा, धन की आशा, पद प्रतिष्ठा की आशा, ये ईश्वर पर ब्रह्म की आशा छोड़ देना। छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो। सदगुरु ने कहा कि जैसे मैं निष्काम हूं, जैसे मैं निष्कपट निश्चल हूं, निर्विकार हूं, बस तुम भी हो जाओ, और तब क्या होगा, सब सुख तेरे पास। फिर सारा सुख तुम्हारे पास है, किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा। फिर स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में सुख मांगना नहीं पड़ेगा। अभी हमें लगता है धन में होगा, पद में होगा, स्त्री में होगा, स्त्री को लगता है पुरुष में होगा। सदगुरु कहते हैं ये सिर्फ भ्रम है, मृगा की भांति। जैसे गर्मी के समय में मृगा को प्रतीत होता है जल है नदी में, और जब जाता है पास में तो वहाँ सूखा नजर आता है। आप सब भी अनुभव किए होंगे, गर्मी के समय सड़क पर दूर तक देखो तो कहीं लगेगा चमक रहा है जल की भांति, लेकिन निकट जाओ तो वहाँ फिर कुछ नहीं है, फिर आगे लगता है जल है, फिर कुछ नहीं है। सदगुरु कहते हैं यही स्थिति संसार की है। हमें लगता है यहाँ सुख होगा, हम दौड़ के चले जाते हैं, फिर लगता है यहां सुख होगा, दौड़ के चले जाते हैं, फिर लगता है यहां धन में होगा, पद में होगा, पत्नी में होगा, मकान में होगा, वस्त्र में होगा, मोबाइल में होगा, गाड़ी में होगा, हर जगह दौड़ के चले जाते हैं, और एक दिन के बाद सब सुख खत्म। अब कोई आदमी पैदल चलता है तो उसे लगता है साइकिल में सुख होगा, वो साइकिल खरीद लिया। अब साइकिल जब खरीदा तो एक दिन तो सुख मिलता ही है, अब वो खुश हो गया कि चलो अब तक पैदल चलते थे, बहुत दिक्कत होती थी, अब साइकिल पर चल रहे हैं। पर अगर साइकिल में सच में सुख होता तो वो सुखी हो जाता, लेकिन जैसे ही किसी के बाइक पर नज़र पड़ती है तो वही साइकिल फिर खटकने लगती है कि नहीं, साइकिल में सुख नहीं, हमें बाइक मिल जाए तो सुख आ जाएगा। अब वो बाइक खरीदता है, अब फिर 2-4 दिन बड़ा सुख, अब वो कहीं भी खेत भी जाता है तो बाइक से ही जाता है, बड़ा सुख मिल रहा है, कहीं भी जा रहा है सुबह सुबह बाइक से ही जा रहा है, लेकिन 10 दिन होते होते बाइक भी सुख का कारण नहीं रह गया, क्योंकि नज़र किसी की कार पर पड़ गई। अब लगा कि नहीं नहीं, बाइक में सुख नहीं, कार में सुख है, अब कार खरीदेंगे तो सुख हो जाएंगे। फिर वो छोटा सा एक कोई कार खरीद लिया, अब 10 दिन 15 दिन तो कार बड़ा सुख दिया, बड़ा आनंद दिया, लेकिन किसी की लग्जरी कार पर नज़र पड़ गई, अब लगा नहीं ये छोटी कार है अल्टो, इसमें सुख नहीं, अब तो लग्जरी कार में सुख है। और इस तरह वो खरीदते खरीदते अगर वो हवाई जहाज भी खरीद ले तो एक दिन उससे ऊब जाएगा, क्योंकि सदगुरु ने कहा है कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं, वो खोजना ही व्यर्थ है। संसार के वस्तुओं का सिर्फ निष्कामता पूर्वक सदुपयोग कर लो, इसके अतिरिक्त वहाँ सुख खोजना ना समझी है। इसलिए सुख न पुरुष में, न स्त्री में, न धन में, न पद में, ये सारी चीज़ें व्यवहार की चीज़ें हैं। एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करो, धन का सदुपयोग करो, धन को भी धर्म का माध्यम बनाओ, और मन को निर्विकार कर लीजिए, समस्त आशा वासना को त्याग कर दीजिए, तब सदगुरु कहते हैं सब सुख तेरे पास। फिर वो कहते हैं कि ये सुख आपके पास है, लेकिन ये सुख ऐसे नहीं कि बाहर से आया है। सुख जो बाहर से आएगा तो घट भी जाएगा, बाहर से इसलिए सुख मिलता नहीं है। अब यहां समझने की बात यह है कि सुख कभी बाहर से नहीं मिलता,
शांति बाहर से नहीं मिलती। अब जो चीज़ बाहर से मिलेगी तो घट भी जाएगी ना। अब जैसे मान लो कहीं छत पर टंकी है, टंकी में 1000 लीटर की क्षमता है, अपने मोटर चला के टंकी को भर दिया और उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लो तो 1 गिलास कम हो गया कि नहीं उसमें? फिर कहीं से आएगा बिना मोटर चलाए? 10,000 लीटर की भी क्षमता हो, अगर आपने 1 गिलास निकाल लिया तो उस 10,000 लीटर में 1 गिलास कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो बाहर से भरा गया था। लेकिन जिस जगह से पानी भरा जा रहा है, कुआं या बोरवेल में, वहां से आप 1 बाल्टी नहीं 1 ट्राली निकाल लो, 1 टैंकर पानी निकाल लो, घटेगा? कुआं से आप 1 बाल्टी निकाल लो, 10 बाल्टी निकाल लो, घटता है कभी? क्यों? क्योंकि कुआं में कहीं से डाला नहीं गया है, उसका खुद स्रोत से उद्घाटित हुआ है, प्रकट हुआ है, और जो खुद उद्घाटित होता है वो कभी मिटता नहीं है। तो जब हम बाहर से सुख बटोरते हैं वो क्षीण हो जाता है, वो मिट जाता है, लेकिन जो निर्विकार अवस्था में ध्यान साधना के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा भीतर जागृत होता है, वो सुख युगों युगों तक नहीं मिटता। इसलिए सदगुरु ने कहा कि जीवन को पाखंड रहित बनाइए। बड़ा अच्छा अवसर है, आप सब ने एक बड़ा अच्छा आयोजन किया है। ये ज्ञान का आयोजन है, ये अध्यात्म का आयोजन है, ये सत्य का आयोजन है। यहाँ हम तमाम पाखंड को जानते समझते हैं। यहाँ हम सिर्फ बाहर की बात नहीं करते, यहाँ हम अपने घर की भी बात करते हैं। सदगुरु तो कहते हैं अपने अंदर भी झाड़ू लगाना है। अगर हमारे सदगुरु कबीर के नाम पर भी कोई पाखंड हो रहा है तो हम उस पर भी चिंतन करेंगे कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही, ऐसे महानतम संत के नाम पर कहीं कोई भ्रम तो नहीं चल रहा, कोई आडंबर तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो वो आपके कल्याण मार्ग से आपको दूर ले जा रहा है, आपको शांति से दूर ले जा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान प्योर है, हीरे की भांति कीमती, उससे भी मूल्यवान, सूरज की भांति जहाँ कोई कचरा नहीं टिकता। जैसे आग जल रही हो सबको जला के राख कर देती है, लेकिन सोना उसमें नहीं जलता, वो निखर जाता है। इसी तरह सदगुरु कबीर का ज्ञान है, समस्त आडंबर को जला देगा, पाखंड को जला देगा, पर जो सत्य है वो नहीं जलता, वो और निखर कर आता है। जो साधक है वो और निखर जाता है, जो सच्चे भक्त हैं वो और निखर जाता है। इसलिए सदैव सजगता रखनी है, सदैव होश रखना है, क्योंकि मृत्यु निकट आ रही है, पल पल निकट आ रही। मैंने भजन में कहा था ना, स्याही गई सफेदी आई। हर किसी के जीवन में मृत्यु का आगमन है, आया हुआ है। कब समय पूरा हो, कब संजोग बने और कहे चलो तेरा समय पूरा हो गया, इससे पहले कि मृत्यु का आगमन हो, सदगुरु कबीर की वाणी को जीवन में उतार लेना है, उनके शास्त्र को पढ़ करके उस सत्य को जान लेना है, और तब हम भ्रम से मुक्त हो पाएंगे। लोग कई बार हमसे कहते हैं कि क्या करें, हमारा समाज इतना पिछड़ा क्यों है। एक संत बोल रहे थे कि आज जो हमारा समाज इतना पिछड़ा है, इसका कारण ब्राह्मण लोग हैं। मैंने कहा ठीक है, एक अर्थ में अच्छी बात है, पर क्या वो आपका हाथ पकड़कर पाखंड करवाने आता है? जरा सोचिए, मान लीजिए कोई आपको पाखंड में धकेल दिया, तो क्या जबरदस्ती हाथ पकड़ के कोई करवाता है? हम ऐसा क्यों किसी को दोष देते हैं कि वही कारण है? होगा, है भी, पूरा काल में ऐसा समय था, ये बात एकदम छिपी नहीं है कि इतना ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव था कि जो पिछड़े लोग कहे जाते हैं, जिनको लोगों ने पिछड़ा कह दिया। कबीर साहब ने तो नहीं कहा, बुद्ध ने भी नहीं कहा, वे तो कहते हैं सब समान है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर गोदा, एक बुंद से सृष्ट रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कबीर साहब नहीं कहते। पर जो तथाकथित ब्राह्मण लोग हैं या उनके शास्त्र हैं, स्मृति मनुस्मृति, उसमें कहा गया कि शूद्र की छाया भी पड़ जाए तो कपड़े सहित नहाना चाहिए, तब पाप से मुक्ति होगी। अगर शूद्र जा रहा हो और अगर वो वेद का ज्ञान सुन ले तो कान में रांगा पिघला के डाल देना, ये बात सत्य है, झेला है। और यहाँ तक कि अगर वो कहीं से निकल रहा है तो दूर रहना, उसकी छाया ना पड़े। जिस कुआं पर शूद्र पानी पीता है वहां ब्राह्मण ना जाए, या ब्राह्मण के कुआं पर शूद्र ना आवे। तो इतनी भयंकर ऊंच नीच का जो स्थिति थी उस समय, लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, उसी स्थिति में बुद्ध भी निखर कर आए।
उसी स्थिति में सदगुरु कबीर निखर कर आए, उसी स्थिति में सदगुरु रैदास निखर कर आए, उसी स्थिति में गुरु नानक देव निखर कर आए, और तो और उसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निखर कर आए। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया। वो देखा उन्होंने कि हम पर कितना ज्यादा लोगों ने घेराबंदी कर दी है कि तुम यहाँ नहीं चढ़ सकते, वहाँ नहीं चढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते, वेद तो छोड़ दूर की बात, शिक्षा ही नहीं ले सकते, ये भी कहा गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिया कि नहीं, हम मुख से बोल के नहीं कुछ करेंगे, अपने भीतर की शक्ति को हम जगाएंगे, अपने भीतर के सामर्थ्य को हम जगाएंगे, और वो ज्ञान का सिरमौर अवस्था प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान का उच्चतम शिखर प्राप्त करेंगे कि लोग खुद मजबूर हो जाएंगे मेरे पास आने को। और वो सफल हो गए। आज हम क्या करते हैं, हम गाली देते हैं, हम दूसरों को गाली दे करके सोचते हैं आगे बढ़ जाएंगे। सदगुरु संत कहते हैं गाली देकर आगे नहीं बढ़ना है। जो काम हमारे महापुरुषों ने किया, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया, जो सदगुरु कबीर ने किया, आप भी कर लो कि सबके साथ प्रेम रखते हुए अपने भीतर ज्ञान का दिया जला लो। बुद्ध भी कहते हैं अपदीपो भव, अपने भीतर ज्ञान का दिया जलाओ। नफरत और घृणा में तो हम जी ही रहे हैं। अगर किसी ने हमसे नफरत किया, घृणा किया, हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना, ये बुद्ध का संदेश है। बुद्ध को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, सदगुरु कबीर को भी झेलना पड़ा, लेकिन आज हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे। अगर हमसे कोई नफरत करता है तो हम 200 गुना नफरत करने लग जाते हैं। अगर कोई हमसे घृणा करता है हम और घृणा करने लग जाते हैं, और वहीं हम असफल हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। अगर कोई गाली दे रहा है, मत ध्यान देना, अपने कर्म पर ध्यान देना, अपने कर्म को पूजा बना करके इतना उच्चतम शिखर प्राप्त करना कि एक समय ऐसा आएगा कि गाली देने वाला ही चरणों में झुका होगा। किसी के बलबूते आगे नहीं बढ़ना, अपनी आत्मशक्ति जगाना। यही तो सदगुरु कहते हैं, करु बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। सदगुरु कहते हैं किसी का भरोसा करोगे, कोई राम तुम्हें बचाने आएगा, कोई कृष्ण तुम्हें बचाने आएगा, ये भरोसा करना है कि कोई कबीर बचाने आएगा। अगर यह बात भगत सिंह ने सोच ली होती कि चलो मुझे क्या लेना देना, राम जी आएंगे आजाद करवाने देश को, अभी तक गुलाम रहते। यही बात अगर नेताजी सुभाष ने सोच ली होती, लक्ष्मीबाई ने सोच ली होती, यही बात हमारे उन तमाम 7 लाख वीरों ने सोची होती जो शहादत दिए देश की आज़ादी में, अगर उन्होंने ये सोच लिया होता तो आज हम गुलाम होते। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। करो बहिया बला अपनी छाड़ बिरानियाँ। सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने बाहुबल का भरोसा करना, कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा। नेता तो और सुला देंगे, जगाने तो वही आएगा जो खुद जागा हुआ है। आज ऐसे भी लोग इस धरती पर है जो चाहते हैं कि ये समाज सो जाए, ऐसे भी लोग हैं जो चाहता है कि समाज मूर्छा में चला जाए और वो नींद की गोलियां खा के सो जाए, क्योंकि समाज सोया है तभी पाखंड पल रहा है, आप सोए हैं तभी आडंबर चल रहा है, आप सोए हैं तभी भ्रम चल रहा है। जिस दिन सदगुरु कबीर के ज्ञान का एक किरण भी आपने जीवन में उतार लिया और आपका एक चेतना आपकी जग गई, सारा पाखंड गिर जाएगा। लेकिन आज पाखंड पल रहा है आपके वजह से, आप सक्रिय नहीं बन पाते। नाम तो सदगुरु कबीर का लेते हैं लेकिन उनके मार्ग को अनुसरण नहीं कर पाते। इसलिए अगर पाखंड से मुक्ति पाना है तो जागना पड़ेगा। अगर अंधेरे को मिटाना है तो लाठियों से नहीं मिटता। ध्यान देना, अंधेरे भगाने हो तो लाठी और बम से नहीं भागते, दिए जलाने से भागते हैं। अगर हृदय में अंधकार मिटाना है, पाखंड मिटाना है, तो ये तमाम सिर्फ चिल्लाने से नहीं मिटेगा, ज्ञान को जीवन में उतारने से मिटेगा, ज्ञान का आचरण से मिटेगा। भवतु सर्वमंगलम। इसलिए मैंने कहा कि अगर लोग कहते हैं कि लोग जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार है हमारे गिरने में, तो था वो जमाना जब कोई जिम्मेदार था। आज कोई दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। आज हम अपने कुकृत्यों से जिम्मेदार हैं, आज हम अपनी नासमझियों के कारण जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। अगर आज हम नहीं जागे तो कब जागेंगे? सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष का ज्ञान हमें मिला, बुद्ध का ज्ञान मिला, हमें महान संतों की वाणियां मिली, और आज भी अगर हम सो रहे हैं और फिर हम दोष दें कि कोई और जिम्मेदार है, तो अब हम जिम्मेदार हैं।
अगर आज भी माताएं न जगी, आप न जगे, आपके बच्चे सन्मार्ग में न लगे, तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आज भारत की स्थिति देखो, मैंने कहा था ना कि जो भारत अहिंसा का सूत्र कहता था, जो भारत विश्व को अपना परिवार समझता था, वो भारत आज कितना असहाय खड़ा है।